शौक मचलने लगा कि हमें आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दावत देकर अपने घर पे बुलाना है। मेहमान हुजूर को बनाना चाह रहे हैं अपने घर पर, मदीने के ताजदार को अपने घर पे इनवाइट करना चाह रहे हैं। गए, कहा या रसूल अल्लाह, आप चंद सहाबा इकराम के साथ हमारे घर तशरीफ़ ले चलें, हमारे घर दावत है, हमने खाने पीने का इंतज़ाम किया है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम चल देते हैं। सहाबा इकराम का काफ़िला है, हज़रत उस्मान गनी भी साथ में चलते हैं। लेकिन जब आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदम मुबारक उठते हैं तो हज़रत उस्मान गनी उन कदमों को गिनते हैं और स्टेप्स को गिनने लगते हैं, शुमार करने लगते हैं, काउंटिंग में लाने लगते हैं। आका ने पूछ लिया, उस्मान ये क्या कर रहे हो? हज़रत उस्मान गनी जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी दावत हमारे घर में तो है ही, सहाबा इकराम का भी काफ़िला जा रहा है, लेकिन हमने इरादा किया है आका कि आप जितने कदम लेकर हमारे घर तक पहुँचेंगे, हर एक एक कदम के बदले हम एक एक ग़ुलाम को आज़ाद करेंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आगे बढ़े, दावत मुकम्मल हुई। हज़रत अली अपने घर तशरीफ़ लाते हैं, फ़ातिमा ज़हरा घर में मौजूद हैं। कहते हैं, फ़ातिमा तुम्हें पता है आज उस्मान के घर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत थी, तुम्हारे अब्बा जान को इनवाइट किया था उन्होंने। हज़रत अली बड़े मग़मूम नज़र आ रहे हैं, परेशानी की हालत में नज़र आ रहे हैं। फ़ातिमा ज़हरा पूछती हैं, मेरे सरताज आप टेंशन में क्यों हैं? आप गमज़दा क्यों हैं? मग़मूम क्यों हैं? उदास क्यों हैं? परेशान क्यों हैं? हज़रत अली कहते हैं, काश हमारे घर में भी खाने पीने का सामान मुहैया होता तो आका को हम भी इनवाइट करके अपने घर में ले आते, सहाबा इकराम भी तशरीफ़ लाते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब इतना कहा, फ़ातिमा ज़हरा कहती है, जाइए आप हमारे अब्बा जान को दावत देकर चले आइए, मदीने के ताजदार को दावत दे के चले आइए। मगर हज़रत अली कहते हैं, फ़ातिमा खाने पीने का इंतज़ाम कहाँ से होगा? सैयदा आबिदा ताहिरा ज़ाहिदा फ़ातिमा ज़हरा का अक़ीदा मुलाज़ा फरमाइए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा कहती है, मेरे सरताज दावत देना आपका काम है और खाने का इंतज़ाम करना ये तो परवरदिगार आलम का काम है। अल्लाह का हमें सहारा मिल जाएगा, खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अली चले हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दावत देकर चले आते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ ला रहे हैं, चंद सहाबा इकराम भी साथ में तशरीफ़ ला रहे हैं। दस्तरखान लगा दिया गया है, आका आकर बैठ जाते हैं, मगर घर में ना खाना है, ना कोई पानी है, ना कोई सामान है जिससे ज़ियाफ़त की जा सके, जिससे मेहमान नवाजी की जा सके। दस्तरखान पे आका बैठ जाते हैं, सहाबा इकराम का काफ़िला है, हज़रत अली भी वहीं मौजूद हैं। फ़ातिमा ज़हरा अपने कमरे में जाती है, मुसल्ला बिछा के सजदे में चली जाती है, रोने लगती है, तड़पने लगती है, गिड़गिड़ाने बिलकने सिसकने लगती है और कहती है, परवरदिगार दस्तरखान पे मेरे अब्बा जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवाबार है, उनके साथ चंद सहाबा इकराम भी तशरीफ़ रखते हैं, मगर खाने का कुछ भी इंतज़ाम नहीं है घर में। काम है, चूल्हे पे हांडी चढ़ी है। जो ही फातिमा सजदा करके उठती है तो देखती है कि चूल्हे पर जो हांडी चढ़ा रखी थी उसमें जन्नत का खाना भरा हुआ है। खाना निकाल निकाल के लगाया गया, दस्तरखान पे खाना पहुंचा दिया जाता है। सारे सहाबा इकराम खाना तनावुल फरमा रहे हैं, साथ में मदीने के ताजदार आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी खाना तनावुल फरमा रहे हैं। रिवायत कहती है कि खाते खाने के दरमियान ही आका ने पूछा, सहाबियों तुम्हें पता है ये खाना कहाँ से आया है? सहाबा इकराम कहते हैं, उन सहाबा इकराम का काफिला पुकार उठता है, या रसूल अल्लाह, हम सबके माँ बाप आप पे कुर्बान, आप बेहतर जानते हो और आपका अल्लाह बेहतर जानता है, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। इतना कहना था, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, दरअसल फातिमा के घर में जो आज खाना तुम लोग खा रहे हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये खाना जन्नतुल फिरदौस से भेजवाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, अगर फातिमा रो रो के सजदा करती है तो अल्लाह खाने पीने का इंतज़ाम फरमा देता है, मगर उसका क्या होगा जो उस्मान गनी ने आका के हर कदम के बदले पर एक ग़ुलाम को आज़ाद किया है। अब ये तो हैसियत नहीं है, अब घर में इसका इंतज़ाम तो नहीं है। फातिमा क्या करती, इधर खाना चल रहा है, उधर फिर कमरे में जाती है, सजदा रेज हो जाती है और रो रो कर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के ये फरियाद करती है, परवरदिगार खाने का इंतज़ाम तूने फरमा कर हमारी इज्जत बचाई है, तो अब ग़ुलाम तो
आज़ाद करने के लिए मेरे पास नहीं है, मगर मेरे अब्बा जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के एक एक उम्मत के गुनाह तू बख्श दे, यही मैं चाहती हूँ। और यही मैं ग़ुलाम के बदले में मैं यही गुनाहों से बख्शवाना चाहती हूँ। नबी के उम्मत के एक एक कदम पे एक एक बंदे को मैं बख्शवाना चाहती हूँ। फ़ातिमा ने रोना शुरू किया, फ़ातिमा ने गिड़गिड़ाना शुरू किया, तड़प तड़प कर रोते रोते दुआ कर रही थी। फ़ातिमा की दुआ इजाबत से जाकर टकरा जाती है, कबूलियत का दर्जा मिल जाता है। अल्लाह ने कहा जिब्राइल फ़ौरन जाओ, मेरे आका जहाँ खाना तनावुल फरमा, मेरे महबूब जहाँ खाना तनावुल फरमा रहे हैं, फ़ातिमा तो ज़हरा सजदे में है, जा और पैगाम दे दे कि फ़ातिमा दुआ कर रही है कि एक एक गुलाम के बदले उसकी जगह पर जो उस्मान ने किया था एक एक उम्मती के गुनाह माफ़ करवाना चाहती है। जा और मेरे महबूब को ये मैसेज दे दे। जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह में वही लेकर आ जाते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है और एक बड़ा उम्दा पैगाम भेजा है। आका कहते जिब्रील क्या पैगाम लेकर आए हो, क्या पैगाम लेकर आए हो? जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फ़ातिमा सजदे में रो रो कर आपकी एक एक कदम पर एक एक उम्मती को एक एक कदम के बदले बख्शवाना चाहती है। अब या आका पूछते हैं जिब्रील तो क्या मैसेज क्या है? जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैसेज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके हर एक एक कदम के बदले में एक एक उम्मती नहीं बल्कि एक एक हज़ार उम्मती के गुनाह को माफ़ फरमा दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना बड़ा इनाम होता है अगर अकीदा